नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीएसटी टैक्स पेयर को मिली है बहुत बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 में अगर आपके जीएसटी 3B एंड 2A में डिफरेंस है, ठीक है, तो आप खुश हो जाइए। सीबीआईसी ने उसके ऊपर एक क्लेरिफिकेशन करके एक सर्कुलर को जारी करा है। ठीक है, सर्कुलर को डिटेल में समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी जीएसटी इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में और समझते हैं सर्कुलर को। दोस्तों, ये मैंने सर्कुलर 183 नंबर है उसको ओपन कर लिया है, जो 27 दिसंबर को आया है। सर्कुलर बात करता है बेसिकली जो आपने 17-18, 18-19 में जीएसटी 3B में जो आईटीसी क्लेम करा है और जीएसटी 2A में जो आपका आईटीसी आ रहा है उसके डिफरेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया है दोस्तों फाइनेंशियल 17-18, 18-19 जो कि इनिशियल पीरियड था। इनिशियल पीरियड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है और इनिशियल पीरियड का मतलब कब है, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब 17-18 में। ठीक है, उस टाइम नया कानून था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी जीएसटी टैक्स पेयर में, ठीक है, लोगों में, जिससे वो अपना जीएसटी रिटर्न टाइम से फाइल कर सके या जीएसटी की सारी कंप्लाइंस टाइम से फाइल कर सकें और सही से फाइल कर सकें। कितनी अवेयरनेस भी नहीं थी, काफ़ी डिस्क्रिपेंसी थी। तो उसको देखते हुए एक सर्कुलर जारी करा है, इसमें क्लेरिफिकेशन बताया है। इसमें सर्कुलर कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी मैं हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, सर्कुलर आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास कोई स्क्रूटनी या ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन का कोई नोटिस आया हो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 का, और वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हो, मतलब उसका ऑर्डर पास नहीं हुआ हो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और उसका DRC 07 भी जारी नहीं हुआ हो। ठीक है, अगर आपका ऑर्डर पास हो गया है और आपका DRC 07 भी हो गया है, ठीक है, और आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं करा, ना DRC 07 फाइल करा और ना ही आप अपील में गए, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा सर्कुलर। अगर आपकी अपील पेंडिंग है, आपने पेंडिंग में अपील फाइल कर रखी है और उसका ऑर्डर नहीं हुआ, तब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी सिनेरियो वाइज बताया गया है कि किस सिनेरियो में आपकी क्या कंडीशन हो सकती है आपके अंतर के कारण की। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल करने में रह गया, मतलब फेल्ड हो गया जीएसटी 1 फाइल करने में, और जीएसटी 3B उसने टाइम से फाइल कर दिया है, और जो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करा था, उसने इनवॉइस इशू करा तो उसका टैक्स भी जमा कर दिया अपनी जीएसटी 3B में। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में सप्लायर ने तो फाइल नहीं करा, उस कंडीशन में रिसिपिएंट ने क्या करा, उसके जीएसटी 2B में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और उसने टैक्स इनवॉइस को देखते हुए अपनी जीएसटी 3B में आईटीसी क्लेम कर ली। ठीक है, वही इसमें क्लेरिफिकेशन में लिखा है, इन सच केस डिफरेंस आईटीसी क्लेम बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन हिज रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 3B बट डेट अवेलेबल फॉर्म जीएसटी 2B में भी हैंडल बाय द फॉलोइंग। अगर जीएसटी 2B में नहीं आ रहा तो उन्हें पैरा 4 की बातें को हैंडल करना पड़ेगा। पैरा 4 में क्या दिया गया है दोस्तों, पैरा 4 में बताया गया है प्रॉपर ऑफिसर को आपको सारे टैक्स इनवॉइस दिखाने पड़ेंगे जो आपके जीएसटी 3B में आपने क्लेम कर लिए पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं जीएसटी 2A में। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सेक्शन 16 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और आपको इसमें जो 3 पॉइंट दिए गए हैं सेक्शन 16 में वो आपको कैरी करना पड़ेगा। इसमें दिया गया अगर आपको पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट है जो आपने अपनी जीएसटी की 3B में आईटीसी क्लेम करे हैं और जीएसटी 2B में नहीं आ रहे, वो आपको कैरी करना पड़ेगा। आपने जो भी गुड्स और सर्विस को रिसीव करा है उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए दोनों का। ठीक है, और आपने उसका पेमेंट कब करा है सप्लायर को, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये पैरा 4 की बातों में दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सिनेरियो 2 में, कि सप्लायर ने जीएसटी 1 आपका फाइल कर दिया है, जीएसटी 3B भी फाइल कर दिया और टैक्स भी जमा कर दिया है। ठीक है, पर क्या हुआ, जीएसटी 1 में उस जो आपके पास इनवॉइस दिया है उसको दिखाना भूल गया है वो। ठीक है,
उस केस में क्या हुआ, सप्लायर के ने दिखाना भूल गया और रिसिपिएंट के GST 2A में नहीं आ रहा और उसने इनवॉइस के बेस पे अपना ITC क्लेम कर लिया, तब भी उसको पैरा 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 सिनेरियो हो गए दोस्तों। तीसरा सिनेरियो है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिनेरियो 3 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सप्लायर ने B2B की जगह B2C में आपका इनवॉइस दिखा दिया है और उसका GSTR 3B में ITC क्लेम कर लिया है और GSTR 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा रिसिपिएंट के, ठीक है, और रिसिपिएंट ने इनवॉइस के बेस पे अपना ITC क्लेम भी कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी पैरा 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगली कंडीशन क्या हो सकता है सिनेरियो, आपके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया है, ठीक है, और GSTR 3B भी टाइम से फाइल कर दिया, बस उन्हें जो डिक्लेयर करा है GST नंबर वो गलत रिसिपिएंट में चला गया है, मतलब गलत रिसिपिएंट का GST नंबर डाल दिया। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उसमें भी अगर जो कि प्रॉपर ऑफिसर है, ठीक है, वो एक्चुअल रिसिपिएंट को इंटीमेट करेगा, ठीक है, और एक्चुअल रिसिपिएंट को ITC उसने क्लेम कर लिया, ठीक है, और जो रॉन्ग रिसिपिएंट है उसने भी ITC अगर क्लेम कर लिया है, तो उस कंडीशन में एक्चुअल रिसिपिएंट को उस ITC का लाभ नहीं मिला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, उसे डिसअलाउ हो जाएगा। इसमें वही लिखा है, इन एडिशन द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द एक्चुअल रिसिपिएंट shall the intimate the concerned judiciary the tax authority of registered person whose GST has been mentioned wrongly that ITC the transaction is required to disallow if claimed by the such recipient in their form GST 3B. However, allowance of the ITC actual recipient shall not be depend on the completion action by the tax authority of the registered person whose GST has been mentioned wrongly. Such action will be processed independent. मतलब जो आपका एक्चुअल रिसिपेंट है वो इंटीमेट करे अपने प्रॉपर ऑफिसर को कि जो मेरा ITC था गलत GST नंबर पे सप्लायर ने कर दिया है, ठीक है। अगर जिस रिसिपेंट ने गलत ITC क्लेम कर लिया है उसके ऊपर भी अगर एक्शन लिया जाएगा अगर उसने क्लेम कर लिया गलत, ठीक है। अब उसमें ये चारों कंडीशन सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अगर इस सिनेरियो में आपका डिफरेंस है तो आपके ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा दोस्तों, ठीक है। पैरा 4 की बातें हम कर ही चुके हैं। आपको ये ITC जो डॉक्यूमेंट है इसे कैरी करना है। प्रॉपर ऑफिसर आपका एक चीज़ भी चेक करेगा, सेक्शन 1780 के ऊपर तो आपने ITC क्लेम नहीं कर लिया जो कि ब्लॉक ITC की बात करता है। अगर उस कंडीशन में आपने क्लेम कर लिया तो आपको ITC रिवर्सल करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर ऑफिसर आपका ये भी वेरीफाई करेगा कि आपका सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज C के तहत आपने ITC जो क्लेम करा है, ठीक है, उसमें आपके सप्लायर ने उसका टैक्स जमा कर दिया है कि नहीं, वो भी चेक करेगा प्रॉपर ऑफिसर। आगे इसमें बताया गया है अगर आपके डिफरेंस GST 3B एंड 2A में 5 लाख से ज़्यादा है तो सप्लायर के चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जिसमें सर्टिफाइड करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट की डिफरेंस का कारण क्या है, ठीक है, और इसने अपना टैक्स जो है GST 3B में जमा कर दिया है और सर्टिफिकेट विद यूडीन बना जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे इसमें बताया गया अगर डिफरेंस 5 लाख से कम है तो सप्लायर सेल्फ सर्टिफाइड करके इसी तरह का एक लेटर बनाएगा जिसमें अंतर का कारण बताएगा और वो भी बताएगा अपने सभी इनवॉइस के बारे में, ठीक है। आगे इसमें लिखा है आपके अगर सप्लायर ने 17-18 की जो आपकी फाइनेंशियल थी 17-18 अगर उसकी GST 1 टाइम से फाइल कर दी है, मतलब सितंबर 2018 तक फाइल करनी थी, उसको फर्दर बढ़ा के एक्सटेंड करके मार्च 2019 तक अगर सप्लायर ने फाइल कर दिया है, ठीक है, तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद कराया तो उसके ITC का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी कंडीशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। किस कंडीशन में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो भी मैंने बता दिया। तो अगर आपके ऊपर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, एप्लीकेबल होती हैं ये चारों सिनेरियो, तब आप इस ITC का इस सर्कुलर का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है। जिनके पास नोटिस आने चालू हो गए थे, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी टैक्स पेयर को स्कूटनी के नोटिस आए थे फाइनेंशियल 17-18 18-19 के। उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन दिया है 17-18 18-19 के पीरियड के लिए,
तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।